बेटी का विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है। क्या है विवाह? यज्ञ है। विवाह भी एक यज्ञ है। आप किसी बेटी के ब्याह में जाते हो, मतलब आप एक यज्ञ में जा रहे हो। क्यों जी? आप कितने लोग बेटी के विवाह को यज्ञ मानते हैं? ये यज्ञ से कम है क्या? हाँ, ये यज्ञ है। मंडप के नीचे दुल्हा दुल्हन दोनों हवन करते हैं कि नहीं? उत्तर दो। उसी हवन कुंड के फेरे होते हैं, हाँ या ना? तो लड़का लड़की उस दिन से वो यज्ञ करने के अधिकारी होते हैं। एक नया संबंध जुड़ता है और पहले संबंध में वो कहां से शुरुआत कर रहे हैं? अपनी गृहस्थी एक यज्ञ से। बेटी का विवाह एक यज्ञ, जो मंडप गढ़ता है वो मंडप क्या है? वो यज्ञशाला है एक प्रकार की। आजकल के तो आर्टिफिशियल मंडप गढ़ते हैं भाई। गांव में पहले तो शुद्ध जो विधान है वो मंडप गाड़ा जाता था। जिस लकड़ी का विधान है वो लकड़ी लाई जाती थी, हाँ या ना? पूरा विधि विधान से उसका छप्पर छाया जाता था, हरी हरी चीजों से, हाँ या ना? और वो मंडप के नीचे एक विवाह संपन्न होता था बेटी का। तुम्हारी बेटी का तुम ब्याह करते हो ना, तो वो यज्ञ है। अब आप देखो, आप हिंदुओं की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो रही है बारातियों के लिए। और आप क्या कहते हैं? मेहमान आओ, मेरी बेटी को आशीर्वाद दो। जब मंडप पे दुल्हा दुल्हन बैठते हैं तो फूफा आते हैं, मौसा आते हैं, जीजा, ये अरे किसी संत का, किसी उच्च ब्राह्मण का, उस श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। आज के जमाने में विवाह कहाँ जा रहे हो? शादी में। मतलब आप अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों में वापस आओ। ये आपके संस्कार नहीं है। विवाह के यज्ञ में, विवाह एक यज्ञ है। शादियां मर्यादित होनी चाहिए। तो जब शादी का कार्ड छपवाते हो तो नीचे मेंशन कर दिया करो कि कृपया शराब और आओगे। लिखवाओ। और तो सुनो, आजकल तो मंडप के नीचे वो देखो, वो यज्ञ में सम्मिलित होने आया और अब ये जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, ये तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा ब्याह के बाद? जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है वो तुम्हारी बिटिया को क्या संभालेगा? ऐसों से शादी करनी चाहिए। विवाह को विवाह रहने दो, विवाह को उत्सव रहने दो, विवाह को यज्ञ बनाओ। लड़की के पिता को कहना चाहिए लड़के के पिता से कि समधी जी, मेरी बेटी कोई गलती करे तो अपनी बेटी जानकर क्षमा करना। ये कहना चाहिए लड़की के बाप को। और फिर लड़के का बाप इस पे उत्तर देगा कि समधी जी, हमारी बेटी और आपकी बेटी ये कोई अलग थोड़ी है।
जो व्यवहार मैंने एक बाप बनकर अपनी बेटी के साथ किया है, मैं बहू बनाकर नहीं, बेटी मानकर ले जा रहा हूं। ये एक आश्वासन देना चाहिए लड़के के पिता को। और देखो हमारे यहाँ क्या रिश्ते होते हैं, समधी। लड़की का पिता लड़के का पिता क्या होते हैं आपस में, समधी। समधी का मतलब बताइए हो जरा, पीले भैया, समधी का अर्थ बताओ, बैठे बैठे। समधी का मतलब होता है समधी। धी मतलब बुद्धि। धी शब्द का अर्थ क्या है, धियो यो न प्रचोदयात्, पढ़ते ना आप मंत्र में। तो धी मतलब होता है बुद्धि। धी मतलब बुद्धि, सम मतलब विचारों का समान होना। जैसे मेरे विचार आपके विचार से मिलते हैं, मैं भी कथा सुनता हूँ, आप भी सुन रहे हैं। मैं भी एकादशी का व्रत करता हूँ, आप भी एकादशी करते हैं। मैं भी वृंदावन से प्यार करता हूँ, आप भी वृंदावन से प्यार करते हैं। तो हमारे और आपके विचार क्या हो रहे हैं, सम हो गए, मतलब मिल रहे हैं। जहां लड़की के पिता के विचार लड़के के पिता के विचारों से मिल जाए, हमारी बेटी हम जहां देंगे, हम गाय को माता मानते हैं, तो क्या आप भी गाय को माता मानते हैं? यदि आप माता मानते हो तो विचार सम है, एक। तो जहां एक विचार होता है, मेरे घर भी कन्हैया की पूजा होती है, आपके घर भी कन्हैया की पूजा होती है। तो मेरी बेटी जिस परंपराओं को फॉलो करती आई है, उसी परंपराओं को ससुराल में फॉलो किया जाएगा, तो वो समझी है। दोनों के विचार मिल गए ना, बेटी को आसानी होगी कि वो मायके में भी कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करती और ससुराल में भी कर रही है। मायके में भी दीपावली मनाती थी तो ससुर उसे अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि सम है सब। तो जहाँ सब सम है वहीं ब्याह करना चाहिए, वही समधी है। अब हिंदू तो गाय को माता मानता है, तो